दोस्तों नमस्कार, मैं एसपी कुमावत एक बार फिर से स्वागत करता हूं आपका स्टडी विद बीएल के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। तो दोस्तों जैसा कि आप सभी को पता है, हमने अजमेर डिस्ट्रिक्ट कंप्लीट किया था। राजस्थान जिला दर्शन की क्लासें चल रही थी और दोस्तों आज अजमेर डिस्ट्रिक्ट कंप्लीट होने के बाद में ये मेगा टेस्ट सीरीज़ आपके लिए रखी गई है। तो दोस्तों इस टेस्ट सीरीज़ को अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए और आप भी अपना आंकलन कर सकते हैं। यदि आपने क्लासें ली है, क्लासें नहीं ली है तो पहले डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है दोस्तों, वहाँ पर जाकर पहले क्लासें लीजिए। अजमेर डिस्ट्रिक्ट जो कि हमने बहुत ही अच्छी तरीके से पढ़ा था और आज ये टेस्ट सीरीज़ आपके लिए रखी गई है। तो देखते हैं दोस्तों आज का पहला क्वेश्चन। आज का पहला क्वेश्चन होगा हमारा, राजपुताने की कुंजी राष्ट्रीय राजमार्गों का चौराया किसे कहा जाता है? राजपुताने की कुंजी राष्ट्रीय राजमार्गों का चौराया किसे कहा जाता है? आपके सामने चार ऑप्शन दिए गए हैं, तो दोस्तों बता दीजिए जल्दी सी। जिसे राजस्थान में केंद्रीय स्थिति रखने के कारण राजस्थान का हृदय कहा जाता है और विश्व भर ने इसे राजस्थान का जिब्राल्टर की संज्ञा भी दी थी। कौन सा डिस्ट्रिक्ट हो जाएगा? अजमेर। ए ऑप्शन राइट हो जाएगा हमारा। अजमेर को कहते हैं राजपुताने की कुंजी, राष्ट्रीय राजमार्गों का चौराहा, राजस्थान का जिब्राल्टर, राजस्थान का हृदय और भी अन्य उपनाम है। तो यह था पहला क्वेश्चन दोस्तों। चलिए अब चलते हैं सेकंड क्वेश्चन की ओर। तो दोस्तों सेकंड क्वेश्चन हमारा अगला क्वेश्चन होगा, बकरी विकास एवं चारा अनुसंधान केंद्र अजमेर में किस स्थान पर स्थित है? बकरी विकास एवं चारा अनुसंधान केंद्र अजमेर में किस स्थान पर है? आपके सामने चार ऑप्शन दिए गए हैं दोस्तों, बता दीजिए। पुष्कर, ब्यावर, सलेमाबाद, रामसर। तो बात करते हैं पुष्कर की। पुष्कर में ब्रह्मा मंदिर स्थित है, वराह मंदिर स्थित है। वराह मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? पेन और कॉपी साथ में लेकर बैठ जाइए और जितने राइट होते हैं कमेंट करके बता दीजिए अपना स्कोर, क्योंकि आपका आंकलन ही हमारी पहचान होगी। तो दोस्तों देखिए, इसके चार ऑप्शन दिए गए हैं, पुष्कर, ब्यावर, सलेमाबाद, अजमेर, रामसर। पुष्कर जिसमें रंगीन मेला भरता है। अगला क्वेश्चन आएगा हमारा, रंगीन मेला कब भरता है बताऊँगा आपको। पुष्कर जिसको ब्रह्मा नगरी कहते हैं, सांप्रदायिक सद्भावना का नगर कहते हैं पुष्कर को, अजमेर को भी कहा जाता है जिसके कारण। ब्यावर जिसकी स्थापना 1850 में की थी कर्नल डिक्सन के द्वारा, और ब्यावर के आरटीओ कोड क्या है? RJ 36। ये आरटीओ कोड बहुत ही अहम भूमिका निभाते हैं। तो इसी के साथ आपको सीक्वेंस के साथ से आरटीओ कोड भी याद हो जाएंगे दोस्तों। सलेमाबाद जहाँ पर निम्बार्क संप्रदाय की प्रधान पीठ स्थित है, तो ये भी नहीं होगा। सलेमाबाद रूपनगढ़ नदी के किनारे स्थित है, याद रखना। और रामसर जहाँ पर बकरी विकास एवं चारा अनुसंधान केंद्र स्थित है, यही रामसर अजमेर में स्थान का नाम है जहाँ पर क्या है? बकरी विकास एवं चारा अनुसंधान केंद्र स्थित है। तो चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर दोस्तों। मेयो कॉलेज की योजना के जनक कौन थे? मेयो कॉलेज की योजना के जनक कौन थे? आपके सामने चार ऑप्शन दिए गए हैं, ओलिवर सेंट जॉन, प्रिंस ऑफ वेल्स जिनका उपनाम एडवर्ड सप्तम से जानते हैं। ऑप्शन में आ गया प्रिंस ऑफ वेल्स, तो हम भूल जाते हैं प्रिंस ऑफ वेल्स कौन थे। एडवर्ड सप्तम का है नाम में प्रिंस ऑफ वेल्स, राम सिंह द्वितीय और कर्नल वॉल्टर। तो ओलिवर सेंट जॉन की बात करते हैं दोस्तों, तो उस समय मेयो कॉलेज के प्रथम प्राचार्य कौन थे? तो आपको पूछा जाए तो ओलिवर सेंट जॉन। और एडवर्ड सप्तम जिनका दरबार लगा था, राज्य दरबार, तो आपको बताना है कब लगा था वो दिल्ली दरबार, एडवर्ड सप्तम। और राम सिंह द्वितीय जो अजमेर के, जयपुर के महाराजा थे, कर्नल वॉल्टर, इन्हीं को कहा जाता है मेयो कॉलेज की योजना के जनक। दोस्तों आपको पता होगा मेयो कॉलेज जो जिसकी रूपरेखा किसकी देखरेख में की गई तैयार? कर्नल वॉल्टर की देख में। आपको पता है तो 1870 में मेयो दरबार लगा था अजमेर में, और मेयो दरबार में 1875 में यह बनकर वर्तमान अस्तित्व में आई थी मेयो कॉलेज। और मेयो कॉलेज में प्रथम दाखिला लेने वाला स्टूडेंट कौन था? अलवर का युवराज था। आप कमेंट करके बता दीजिए कौन था अलवर का युवराज, क्योंकि ये कॉलेज उस समय महाराजाओं के, युवराज और महाराजाओं को भी शिक्षा दिलाने के लिए ही बनी थी। पर्सनल रूप से आप देख सकते हैं इसको। तो दोस्तों ओलिवर सेंट जॉन नहीं होगा, प्रिंस ऑफ वेल्स जो एडवर्ड सप्तम, इसका योजना के जनक कौन थे? कर्नल वॉल्टर। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर दोस्तों। अगला क्वेश्चन हमारा आगा, 9 ग्रहों का मंदिर कहाँ स्थित है? 9 ग्रहों का मंदिर कहाँ स्थित है? चार ऑप्शन आपके सामने दिए गए हैं, पुष्कर, भिनाय, किशनगढ़, मसूदा। बात करते हैं मसूदा की, जो कि राजस्थान का प्रथम साक्षर गांव कहाँ पर स्थित है? मसूदा। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। प्रथम साक्षर गांव, शिक्षित गांव जिसे कहते हैं मसूदा, और प्रथम साक्षर जिला आपको पूछ लिया जाए तो वो भी अजमेर होगा। किशनगढ़ एशिया की सबसे बड़ी संगमरमर की मंडी कहाँ पर स्थित है? किशनगढ़ में।
जिसकी स्थापना की थी किशन सिंह के द्वारा। और बात करते हैं किशनगढ़ के बारे में तो गोंदोलाव झील यहीं पर स्थित है। गोंदोलाव झील के किनारे फूल महल यहीं पर स्थित है। भिनाय कोड़ामार होली, देवर भाभी की होली भिनाय की प्रसिद्ध है। पुष्कर, जहाँ पर रंगनाथ जी का मंदिर पुष्कर में, वराह मंदिर पुष्कर में, ब्रह्मा जी का मंदिर पुष्कर में। और पुष्कर मेला कब बढ़ता है आप कमेंट करके बता दीजिए। इसका राइट आंसर क्या होगा? नौ ग्रहों का मंदिर कहाँ पर स्थित है? तो नौ ग्रहों का मंदिर होगा भिनाय में। इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा भिनाय। क्या हो जाएगा दोस्तों? भिनाय। जो प्रथम वाईफाई युक्त गांव है, आपको पूछ लिया जाए प्रथम वाईफाई युक्त गांव कौन सा है, तो भिनाय होगा दोस्तों, प्रथम वाईफाई युक्त गांव। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो अगला क्वेश्चन हमारा होगा सामाजिक कार्य एवं शोध केंद्र कहाँ स्थित है? सामाजिक कार्य एवं शोध केंद्र कहाँ पर स्थित है? 4 ऑप्शन आपकी स्क्रीन के ऊपर है दोस्तों, तिलोनिया, पुष्कर, रामसर, जेठाना। बात करते हैं तिलोनिया गांव की, जहाँ पर बेयरपुट संस्थान भी स्थित है। बेयरपुट संस्थान, आपको पूछ लिया जाए बेयरपुट संस्थान कहाँ पर स्थित है? तिलोनिया में। वही पुष्कर आ गया, जिसमें ब्रह्मा मंदिर, ब्रह्मा नगरी कहा जाता है। रामसर बकरी विकास एवं चारा अनुसंधान केंद्र, जेठाना। 4 ऑप्शन में आप बता दीजिए कौन सा राइट होगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा तिलोनिया गांव। तिलोनिया गांव जो अरुणा राय याद आ रही होगी आपको, अरुणा रॉय, जिसका संबंध कहाँ से है? अजमेर में स्थित तिलोनिया गांव। बाल संसद भी तिलोनिया गांव में स्थित है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों तिलोनिया। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, वराह मंदिर का पुनः निर्माण किसने करवाया था? जल्दी से कमेंट करके बता दीजिए वराह मंदिर का निर्माण किसने करवाया था। बाद में जहांगीर ने तुड़वाकर पुष्कर झील में इसकी मूर्ति फेंकवा दी थी। तो वराह मंदिर का पुनः निर्माण बाद में किसने करवाया था? 4 ऑप्शन आपकी स्क्रीन के ऊपर है, अरुणराज, अमर सिंह, शक्ति सिंह, सोमेश्वर। अरुणराज, जिन्होंने वराह मंदिर का निर्माण करवाया था 1837 ईस्वी के बाद में। और बात करें अमर सिंह की, तो अमर सिंह महाराणा प्रताप के पुत्र थे उस समय, मेवाड़ के महाराजा। और शक्ति सिंह महाराणा प्रताप का भाई, इसी ने करवाया था दोस्तों वराह मंदिर का पुनः निर्माण। और सोमेश्वर, जो कि अरुणराज विग्रहराज चतुर्थ के बाद में अजमेर के चौहान शासक थे सोमेश्वर, शक्ति सिंह ने करवाया था वराह मंदिर का पुनः निर्माण। इसका सी ऑप्शन राइट हो जाएगा दोस्तों, शक्ति सिंह ने। जो अब कमेंट करके बता दीजिए, जब हल्दी घाटी का युद्ध हुआ था तो शक्ति सिंह ने अपना घोड़ा देखकर महाराणा प्रताप को बाहर निकाला था, तो उस घोड़े का नाम क्या था? जल्दी से कमेंट करके बता दीजिए। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर दोस्तों। अगला क्वेश्चन हमारा होगा, तिलपट्टी उद्योग कहाँ का प्रसिद्ध है? तिलपट्टी उद्योग के लिए प्रसिद्ध स्थान है, तो बता दीजिए आप तिलपट्टी उद्योग कहाँ। आपकी स्क्रीन के ऊपर 4 ऑप्शन दिए गए हैं दोस्तों, टोडगढ़, ब्यावर, किशनगढ़, रामसर। तिलपट्टी उद्योग, आप टोडगढ़ की बात करते हैं तो टोडगढ़ दुर्ग का निर्माण किसने करवाया था? कर्नल टोडने। और इसी के साथ एक नाम आता है भीमगढ़, जो कि बोरासवाड़ा गांव के निकट है, ब्यावर में है दोनों, टोडगढ़ और भीमगढ़। इन्हीं का निर्माण करवाया था कर्नल टोड ने। और ब्यावर की बात करते हैं तो 1850 में कर्नल डिक्सन के द्वारा बसाया गया नगर है ब्यावर, जिसका आरटीओ कोड कितना है? RJ36। किशनगढ़, जिसकी स्थापना करवाई थी, किसने करवाई थी? किशन सिंह ने। और किशनगढ़ के बारे में बात करें तो किशनगढ़ चित्र शैली का प्रसिद्ध जो चित्र है बनीठनी, जिसको एशिया भारत की मोनालिसा कहा जाता है, इसकी संज्ञा देने वाला व्यक्ति कौन था? कमेंट करके बता दीजिए आप। रामसर, जहाँ पर बकरी विकास अनुसंधान केंद्र स्थित है। तो बात करते हैं तिलपट्टी उद्योग, जहाँ पर कॉटन मिले, जहाँ की कॉटन मिले प्रसिद्ध है, जहाँ की बादशाह की सवारी प्रसिद्ध है। अब तो बता दीजिए आप। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ब्यावर। बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ब्यावर, जहाँ की बादशाह की सवारी प्रसिद्ध है, कॉटन मिले हैं, श्री सीमेंट का कारखाना स्थित है, तिलपट्टी उद्योग स्थित है। द कृष्णा मिल, सूती वस्त्र की पहली मिल भारत की 1889 में। राजस्थान की प्रथम कृष्णा मिल, सूती वस्त्र मिल कहाँ पर स्थापित की गई? ब्यावर में। तो ये इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी, ब्यावर, तिलपट्टी उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर दोस्तों। देश का पहला बीज मसाला अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। देश का पहला बीज मसाला अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है? आपके स्क्रीन के ऊपर 4 ऑप्शन दिए गए हैं दोस्तों, रामसर, पुष्कर, ब्यावर, तबीजी। 4 ऑप्शन है आपकी स्क्रीन के ऊपर। रामसर की बात करते हैं तो वही बकरी विकास अनुसंधान केंद्र है। बात करते हैं पुष्कर की, पुष्कर वही ब्रह्मा मंदिर, ब्रह्मा नगरी कहते हैं, जैन समुदायों का नारेली आश्रम होने के कारण सांप्रदायिक सद्भावना का नगर कहते हैं। ब्यावर, जिसकी स्थापना किसने करवाई थी? 1850 में कर्नल डिक्सन के द्वारा। और तबीजी,
अजमेर में स्थान है जिसका नाम है तबीजी। वहाँ पर क्या स्थित है? देश का पहला बीज मसाला अनुसंधान केंद्र, जहाँ की कलौंजी और अजवाइन बहुत प्रसिद्ध है, कलौंजी और अजवाइन। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? डी ऑप्शन, तबीजी। चलिए चलते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर। आंतेड़ की छतरियाँ कहाँ स्थित है? आंतेड़ की छतरियाँ कहाँ स्थित है? आपकी स्क्रीन के ऊपर 4 ऑप्शन है दोस्तों। आंतेड़ की छतरियाँ कहाँ पर स्थित है? पुष्कर, ब्यावर, केकड़ी, अजमेर। बात करते हैं पुष्कर की। तो पुष्कर में आपको पूछ लिया जाए संतोष बावला की छतरी कहाँ पर स्थित है, तो वही पुष्कर में होगी। ब्यावर की भी बातें कर ली हमने। केकड़ी, अच्छा केकड़ी की अजमेर में एक और स्थान है जहाँ पर आरटीओ कोड दिया गया है, वाहन व्हीकल कोड दिया गया है। तो कौन सा हो जाएगा? इसका आरटीओ कोड कितना है? आरटीओ कोड 48। याद रखना, इसी सीक्वेंस के साथ आपको सभी आरटीओ कोड भी याद हो जाएंगे। और अजमेर का आरटीओ कोड आप सबको पता है 01। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? पुष्कर। और पुष्कर में ही कौन सी स्थित है? संतोष बावला की छतरी। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ए। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर दोस्तों। अगला क्वेश्चन होगा हमारा, अजमेर में स्थित लाल मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। जिसे लाल मंदिर, जो इसका उपनाम है, इसे कहते हैं सोनी जी की नसियां। सोनी जी की नसियां। अब तो आपको पता चल गया होगा इसका निर्माण किसने करवाया था। सोनी जी की नसियां। पृथ्वीराज तृतीय, वही संयोगिता वाले चौहान शासक पृथ्वीराज। बिसल देव, विग्रहराज चतुर्थ, जिन्हें कटिबंधु कविबंधु की उपाधि प्राप्त है, मूलचंद सोनी। अब सोनी जी की नसियां हैं, सोनी है तो सोनी, मूलचंद सोनी निर्माण करवाएगा इसका। इसी लाल पत्थरों में निर्माण होने का इसे क्या कहा जाता है दोस्तों? लाल मंदिर कहा जाता है। इसीलिए आपको पूछ लिया गया है अजमेर में स्थित लाल मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? मूलचंद सोनी ने करवाया था। और अनुराज जो आना सागर झील का निर्माण करवाया था 1837 ईस्वी में अजमेर में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी दोस्तों। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। फल्गुबाई किस नृत्य से संबंधित है? बहुत ही अच्छा नृत्य है, जो कि किशनगढ़ का प्रसिद्ध नृत्य है। फल्गुबाई किस नृत्य की नृत्यांगना है? तो आपके सामने 4 ऑप्शन दिए गए हैं। गौरी नृत्य, गैर नृत्य, चरी नृत्य, मौर्य नृत्य। तो आपको पता होना चाहिए अजमेर का प्रसिद्ध नृत्य कौन सा है। तो माथे पर चरी रखकर किया जाता है, तो पता चल गया होगा चरी नृत्य। फल्गुबाई चरी नृत्य की प्रसिद्ध नृत्यांगना है दोस्तों। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? चरी नृत्य, ऑप्शन सी। चरी नृत्य की प्रसिद्ध नृत्यांगना कौन है? फल्गुबाई। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, जुबली क्लॉक टावर कहाँ स्थित है? जुबली क्लॉक टावर। ऑप्शन 4 दिए गए हैं आपकी स्क्रीन के ऊपर। अजमेर, पुष्कर, ब्यावर, मसूदा। आपको पूछ लिया जाए जुबली क्लॉक टावर कहाँ स्थित है, तो अजमेर में ही स्थित है। पुष्कर की बात हमने कर चुके हैं पहले, ब्यावर की बात बहुत बार कर चुके हैं। तो दोस्तों ये 4 आपके ऑप्शन है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, अजमेर में स्थित है जुबली क्लॉक टावर। और बात करते हैं तो महारानी विक्टोरिया की याद में यह बनाया गया है जुबली क्लॉक टावर। तो कहाँ स्थित है? अजमेर में स्थित है। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर दोस्तों। पुष्कर में स्थित रंगनाथ जी का मंदिर किस शैली में बना है? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। पुष्कर में स्थित रंगनाथ जी का मंदिर किस शैली में बना है? 4 शैलियों के नाम दिए गए हैं, द्रविड़, पंचायतन, मुस्लिम, नागर। अच्छा आपको मैं पूछता हूँ, गुर्जर प्रतिहारों के जो मंदिर बने हैं वो कौन सी शैली में बने हैं? कमेंट करके जल्दी बता दीजिए। इसका राइट आंसर तो मैं बता दूंगा, द्रविड़ शैली में बना है पुष्कर का रंगनाथ जी का मंदिर। जो किस संप्रदाय से संबंधित है दोस्तों? भागवत संप्रदाय से संबंधित है। और भागवत संप्रदाय से संबंधित होने का इस मंदिर में भगवान विष्णु की पूजा की जाती है। विष्णु भगवान की मूर्ति स्थित है। और विष्णु भगवान, भागवत संप्रदाय के लोग विष्णु भगवान को पूजते हैं। और ये मंदिर किस शैली में बना है? द्रविड़ शैली में। द्रविड़ शैली में बने होने के कारण यह पुष्कर में स्थित है। और पुष्कर को कोंकण तीर्थ कहा जाता है, क्योंकि दोस्तों दक्षिण भारत के जो मंदिर है वो सभी द्रविड़ शैली में होने के कारण इसे कोंकण तीर्थ कहा जाता है। और ये रंगनाथ जी का मंदिर किस शैली में बना है? द्रविड़ शैली में। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर दोस्तों। राजस्थान का सबसे रंगीन मेला मेरवाड़ा का कुंभ। आ गया ना क्वेश्चन ये? मेरवाड़ा का कुंभ कब भरता है? ऑप्शन 4 दिए गए हैं। चैत्र पूर्णिमा को भरता है, वैशाख पूर्णिमा को, श्रावण पूर्णिमा को, कार्तिक पूर्णिमा को। तो आप बता दीजिए जल्दी से अपना उत्तर, या नोटबुक में नोट करते जाइए साथ साथ में।
राजस्थान का सबसे रंगीन मेला मेरवाड़ा का कुंभ। आजा जल्दी बता दीजिए, मारवाड़ का कुंभ किसे कहते हैं? मारवाड़ का कुंभ तो ये बढ़ता है कार्तिक पूर्णिमा को। श्रावण पूर्णिमा जो अभी गई है, रक्षाबंधन आती है, वैशाख पूर्णिमा जिसे बुद्ध पूर्णिमा कहा जाता है, कार्तिक पूर्णिमा को यह मेला बढ़ता है। और दोस्तों बात कर रहे थे मारवाड़ का कुंभ, जो रामदेवरा को कहा जाता है दोस्तों, रुणीचा में स्थित रामदेवरा, उसको कहा जाता है मारवाड़ का कुंभ। और मेरवाड़ा का कुंभ कार्तिक पूर्णिमा पुष्कर झील के किनारे पुष्कर का मेला बढ़ता है, रंगीन मेला, राजस्थान का सबसे रंगीन मेला, जिसको कहा जाता है पुष्कर मेले को कहा जाता है। और ये कब लगता है दोस्तों? कार्तिक पूर्णिमा को। तो चलिए चलते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर। अकाल राहत कार्य के अंतर्गत अजमेर में किस झील का निर्माण करवाया गया? अकाल राहत कार्य के अंतर्गत किस झील का निर्माण करवाया गया? ऑप्शन आपके सामने 4 दिए गए हैं दोस्तों। पुष्कर, आना सागर, फोय सागर झील, नारायण सागर बांध। तो आपको पता है बांध तो होगा ही नहीं, नारायण सागर बांध है। हमने क्या पूछा है? झील का पूछा है। पुष्कर झील जो कि प्राकृतिक झील है, इसका तो निर्माण किसने करवाया नहीं। बच गए ऑप्शन 2 दोस्तों, आना सागर झील, फोय सागर। अब अकाल राहत कार्य के अंतर्गत तो इसकी तो कोई सूचना नहीं मिलती, क्योंकि आना सागर झील का निर्माण अनुज राज ने करवाया था 1837 में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फोय सागर, जो कि इंजीनियर कनोट के द्वारा इसकी नींव रखी गई थी। तो इसको कनोट बांध भी कहा जाता है दोस्तों। आपको परीक्षा में आ जाएगा कनोट बांध कहाँ स्थित है, तो अजमेर में स्थित है। इसी को फोय सागर भी कहा जाता है। तो किस झील का निर्माण करवाया गया? फोय सागर झील का निर्माण अकाल राहत कार्यों के अंतर्गत अजमेर में करवाया गया। इंजीनियरिंग फोय के नेतृत्व में करवाया गया था। कनोट बांध भी कहा जाता है जिसको। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर दोस्तों। अजमेर में स्थित आना सागर झील का निर्माण किसने करवाया था? अभी तो बताया था पीछे। अजमेर में स्थित आना सागर झील का निर्माण वासुदेव चौहान, जो कि सांबर का चौहानों का संस्थापक जिसे कहा जाता है। पृथ्वीराज तृतीय जिस संयोगिता वाले, वही मोहम्मद गौरी से युद्ध किया था, जो तराइन का प्रथम युद्ध, द्वितीय युद्ध हुआ था। और विग्रहराज चतुर्थ, जिसको बिसल देव भी कहते हैं, विग्रहराज चतुर्थ कटिबंधु की उपाधि इन्हीं को प्रदान है। क्वेश्चन आया था एक बार एग्जाम में। अगला ऑप्शन है अर्णोराज ने, जिन्हें आनाजी भी कहा जाता है, और अर्णोराज ने 1837 में आना सागर झील का निर्माण करवाया था। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? अर्णोराज ने करवाया था आना सागर झील का निर्माण। तो चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर दोस्तों। अगला क्वेश्चन हमारा हो जाएगा 11 अक्टूबर 2017 को प्रदेश के 7वें एयरपोर्ट का शुभारंभ कहाँ पर किया गया? किस स्थान पर? यानी प्रदेश का 7वां एयरपोर्ट जिसका शुभारंभ किस स्थान पर किया गया? 4 ऑप्शन आपके सामने दिए गए हैं, अजमेर, किशनगढ़, रूपनगढ़, ब्यावर। तो आपको पता है ब्यावर में तो कोई एयरपोर्ट ही नहीं है, ऑप्शन गलत। रूपनगढ़ में भी नहीं है। बच गए 2 ऑप्शन, अजमेर और किशनगढ़। तो अजमेर में ही एक एयरपोर्ट है जो किशनगढ़ में स्थित है, न कि अजमेर में स्थित है। तो दोस्तों किशनगढ़ का शुभारंभ कब किया गया था? 11 अक्टूबर 2017 को किया गया था, जो कि प्रदेश का कौन सा एयरपोर्ट था? 7वां एयरपोर्ट किशनगढ़ एयरपोर्ट का शुभारंभ किया गया। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा दोस्तों इसका। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। राजस्थान की प्रथम हाई सिक्योरिटी जेल कहाँ स्थित है? राजस्थान की प्रथम हाई सिक्योरिटी जेल कहाँ स्थित है? भिनाई, मसूदा, जोधपुर, घूघरा घाटी। 4 ऑप्शन आपके सामने दिए गए हैं। भिनाई, बात करते हैं भिनाई की, तो भिनाई में देवर बाबी की होली प्रसिद्ध है, कोड़ामार होली प्रसिद्ध है। तो भिनाई की प्रसिद्ध है जोधपुर, जो कि न्यायालयिक राजधानी, राजस्थान की न्यायालयिक राजधानी कौन सी है? जोधपुर। इसका यही ऑप्शन नहीं होगा। घूघरा घाटी में स्थित है राजस्थान की प्रथम हाई सिक्योरिटी जेल, जो कि अजमेर में स्थान है, घूघरा घाटी नाम हुआ। वहाँ पर कौन सी जेल स्थित है? राजस्थान की प्रथम हाई सिक्योरिटी जेल। आपको पूछ लिया जाए तो कहाँ पर स्थित होगी दोस्तों? घूघरा घाटी में। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर दोस्तों। राजस्थान में सबसे पहले 1857 की क्रांति की शुरुआत किस स्थान से हुई थी? राजस्थान में सबसे पहले 1857 की क्रांति की शुरुआत किस स्थान से हुई थी? ऑप्शन 4 दिए गए हैं, ब्यावर, खेरवाड़ा, देवली, नसीराबाद। और तो आपको पता होना चाहिए ब्यावर और खेरवाड़ा 2 ऐसी सैनिक छावनियाँ थी जहाँ पर 1857 में कोई विद्रोह नहीं हुआ। तो ये ऑप्शन तो कट। देवली जो कि टोंक में पड़ती है, यहाँ पर भी पहले नहीं हुई थी 1857 की क्रांति की शुरुआत। बात करते हैं नसीराबाद की, जो कि अजमेर में ही स्थित है। नसीराबाद में ही 28 मई 1857 को क्रांति की शुरुआत होती है। राजस्थान में श्री गणेश यहीं हुआ था 1857 की क्रांति का, जो कि 15वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री के द्वारा सैनिक था।
नसीराबाद से आप याद रख सकते हैं वह बख्तावर सिंह जो कि नेतृत्व करता था क्रांतिकारी का। और एन नए से याद कर सकते हैं न्यूबरी, और सह से याद कर सकते हैं आप स्पॉटिसवुड जो कि बख्तावर सिंह यहाँ पर हत्या कर देता है न्यूबरी और स्पॉटिसवुड की। दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, डी ऑप्शन हो जाएगा नसीराबाद में ही राजस्थान में सबसे पहले 1857 की क्रांति की शुरुआत हुई थी। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा नसीराबाद, डी ऑप्शन। तो दोस्तों यह था हमारा लास्ट क्वेश्चन। तो उम्मीद करता हूँ कि आपका यह टेस्ट बहुत अच्छा चला होगा। तो दोस्तों ऐसे ही टेस्ट और सीरीज और जिला दर्शन के हम सभी जिलों के दर्शन करेंगे बारी बारी, और आरटीओ कोड की सीक्वेंस के साथ आपको आरटीओ कोड भी याद हो जाएंगे। ऐसे हम पूरी पीडीएफ लेकर बैठेंगे आरटीओ कोड की तो हमें याद नहीं होगा। और आरटीओ कोड बहुत ही अहम भूमिका निभाते हैं, कभी जीवन में कभी भी काम पड़ सकता है। तो दोस्तों वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट में बताइए आपके कितने राइट हुए। दोस्तों अब चाहता हूँ मैं अलविदा आपसे।